सौभाग्य की एक बात यह कि दुनिया भर से आ रही खबरों में दो खबरों पर ध्यान देने की जरूरत है और उनको समझने की जरूरत है। खबरें तो शायद आपको भी पता हो। एक आई अमेरिका के टेक्सास राज्य से और दूसरी आई इंग्लैंड की राजधानी लंदन से। ये मत समझिए कि इनसे आपका क्या लेना देना। अमेरिका के टेक्सास के गवर्नर ने कहा कि वहां शरिया कानून या शरिया से जुड़ी पाबंदियां कोई नहीं लागू करवा सकता और ऐसे मूर्खों से किसी को डरने की जरूरत नहीं। शायद आपने भी खबर देखी। तो अमेरिका के एक राज्य का गवर्नर शरिया पाबंदियों पर क्यों बोल रहा है? ऐसा क्या हो गया वहां पर? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या हो गया और हो गया तो क्यों हुआ? दूसरी खबर आई लंदन से, जहां एक मार्च निकाला गया यूनाइट द किंगडम। बता रहे हैं कि 1.25 लाख लोग आ गए मार्च में, कोई कह रहा है 1.5 लाख। और मार्च किस लिए था? कि यूनाइटेड किंगडम को अंग्रेजों को वापस दिलाओ। मतलब वो कह रहे हैं कि ये दुनिया भर से कौन कौन आ गया इंग्लैंड में और यूनाइटेड किंगडम में, मतलब बाहर वालों को बाहर निकालो। ये भी खबर आपने देखी हो, शायद सुनी हो शायद। तो ये क्यों हो रहा है वहां पर? और ये सिर्फ अमेरिका या इंग्लैंड की बात नहीं है, पूरे यूरोप में यही चल रहा है कि बाहर वालों को बाहर निकालो। ये क्यों हो रहा है? तो खबर को समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका के टेक्सास की खबर को पहले लीजिए। एक मौलवी है टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में, उनका नाम बताया जा रहा है एफ कासिम इब्न अली खान। और उधर एक मस्जिद है, मस्जिद तौहीद के नाम से, वहां पर वो मौलवी साहब है। तो वो मौलवी निकल पड़े वहां माइक लेकर सड़कों पर, लाउड स्पीकर पर दुकानदारों को धमकाने लगे कि पोर्क कोई नहीं बेचेगा। पोर्क जैसा आप जानते हो सुअर का मीट होता है। टेक्सास ही नहीं, पूरे अमेरिका में पोर्क बहुत खाया जाता है उनके खान पान में। अब भाई उनका देश है, वो चाहे जो खाएं। तो ये मौलवी साहब लाउड स्पीकर पर बोलने निकले कि कोई पोर्क नहीं बेचेगा, कोई शराब नहीं बेचेगा, कोई लॉटरी टिकट नहीं बेचेगा। कहा तो ये जा रहा है कि ये वो वहां के मुस्लिम दुकानदारों को कह रहे थे और धमकी भी दे रहे थे कि हम लोग आकर ऐसी दुकानों पर धावा बोल देंगे। क्यों? क्योंकि ये सब इस्लाम में हराम है। टेक्सास के लोग हैरान रह गए कि यहां कोई ऐसा कैसे कह सकता है? शरिया की पाबंदियों का या हराम और हलाल का अमेरिका में क्या मतलब, टेक्सास में क्या मतलब? आपको पोर्क नहीं खाना, आप मत खाओ। आपको शराब नहीं पीनी, आप मत पियो। आपको लॉटरी का टिकट नहीं लेना, आप मत लो। लेकिन आप दुकानदारों को कैसे धमका सकते हो? भले ही आप मुस्लिम दुकानदारों को ही बोल रहे हो, लेकिन आप कौन होते हो धमकाने वाले? आपको किसी को सलाह देनी है, आप दे दो। लेकिन आप ये कैसे कर सकते हो कि लाउड स्पीकर लेकर निकल पड़े धमकाने कि हम इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं होने देंगे? तो टेक्सास के गवर्नर ने ग्रेग एबट, उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि उन्होंने 2017 में ही एक कानून पास कर दिया था जो शरिया कानून या ऐसी पाबंदियों को टेक्सास में बैन करता है। किसी भी दुकानदार या व्यक्ति को इन बेवकूफों से डरने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा अगर कोई शरिया थोपने की कोशिश करे तो पुलिस को बताओ। यह कानून कहता है कि कोई भी विदेशी या धार्मिक कानून अमेरिकी अधिकारों के खिलाफ नहीं चल सकता। कुछ मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि शरिया तो बस निजी आस्था की बात है। लेकिन टेक्सास के लोगों में डर यह हो गया कि जो लोग वहां शरण लेने आए, वहां बसने आए, वो अब वहां के तौर तरीके ही बदलना चाहते हैं। टेक्सास के गवर्नर ने तो साफ बोल दिया, लेकिन इस तरह की भावना वहां फैलती जा रही है कि ये जो लिबरल लोग अपनी थ्योरी देते रहते हैं कि सब लोगों को आजादी होनी चाहिए, हम सब लोगों का स्वागत करते हैं, उन्हीं सिद्धांतों का फायदा उठाकर तो दुनिया भर से लोग आ गए और बस गए वहां पर। लेकिन जिन सिद्धांतों का उनको फायदा मिला, वो खुद वो सिद्धांत नहीं मानते। दूसरे लोग उनकी बातों को सुने, उनके कल्चर को एक्सेप्ट करें, वो नहीं करेंगे। जैसे ही उनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो अपने ही सिद्धांत थोपने लग जाते हैं। फिर वो भूल जाते हैं कि सबको आजादी होनी चाहिए। सबको आजादी के नाम पर उनको आजादी मिली, लेकिन वो दूसरों को आजादी नहीं देना चाहते। और ज्यादातर ये लोग जिन जगहों से भागकर आए हैं, ऐसी जगहों से भागकर आए हैं जहां गृह युद्ध चल रहे हैं। तो पहले तो सेटल हो गए और अब कहने लग गए ये हराम है, वो हराम है, ये हलाल है, वो हलाल है। भले ही ये ह्यूस्टन के मौलाना मुस्लिम दुकानदारों को ही धमका रहे हो, लेकिन अमेरिकियों का कहना है कि ये अमेरिका है, यहां नहीं चलेगा। लंदन में जो मार्च निकला, उसके पीछे भी मूल भावना वही है। आलोचना यह हो रही है कि वो राइट विंग लोग थे जिन्होंने मार्च निकाला और वो इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं और ये नस्लवाद फैला रहे हैं।
और असल में ये गोरे लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि दूसरे देशों के लोग उनके यहाँ तरक्की करें, इसलिए ये हवा खड़ा कर रहे हैं। लोग लंदन में नारे लगा रहे थे कि हमें हमारा देश वापस चाहिए, गोरे लोग। पुलिस से झड़प हुई, 26 पुलिस वाले घायल हो गए, 4 बुरी तरह घायल हो गए। अब भले ही ये गोरे प्रदर्शनकारी राइट विंग हो, नस्लवादी भी हों, लेकिन वो लोग गुस्से में थे, ये हकीकत है। और उन लोगों को वहां की आम पब्लिक का भी धीरे धीरे समर्थन मिलता जा रहा है। जो पहले ऐसा नहीं सोचते थे वो भी अब सोचने लगे। उनको लगता है कि उनकी संस्कृति, उनका ब्रिटेन कहीं खो रहा है। वो कह रहे हैं ब्रिटेन में ही लोग आ रहे हैं जो उनको इंग्लिश ही नहीं आती बोलने, तो उनके देश में उनकी भाषा क्यों नहीं चलेगी। लंदन की सड़कें उनको लंदन जैसी नहीं लग रही। वहां एक ग्रीन स्ट्रीट है अपटन पार्क में, वहां जाकर लोगों को लगता है जैसे पाकिस्तान पहुंच गए हो, ऐसा उन लोगों का कहना है। लंदन की दुकानों पर उर्दू के साइन बोर्ड लगे हैं। वो कह रहे हैं हमारे देश में ये उर्दू की साइन बोर्ड क्यों लगे। हलाल मीट की दुकानें खुल गई हैं वहां पर, मस्जिदों से आजान की आवाजें आ रही हैं। उनका कहना है ये लिबरल लोगों ने क्या क्या अलाउ कर दिया यहां पे। उस इलाके में पहले ज्यादातर लोग पाकिस्तान के पंजाब और पीओके के मीरपुर से आए, 1960 के दशक में आए नौकरियों करने के लिए ब्रिटेन में। लेकिन धीरे धीरे करते करते अब ये इतने सारे पश्चिम एशिया के देशों में जो लड़ाइयां चल रही हैं, काफी लोग आ गए। ईद के दिन वहां 20-20 हजार लोग जमा हो जाते हैं सड़क पर, और सड़कों पर सलवार कमीज और पठान सूट नजर आते हैं। तो इंग्लैंड के जो पुराने गोरे लोग हैं जो वहां रह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो हमारा देश ही नहीं लग रहा। उसके पास में ब्रिक लेन है, वहां बांग्लादेशी समुदाय ने अपना इलाका बना लिया, उसको बांग्ला टाउन कहते हैं। वहां भी हलाल रेस्टोरेंट, मस्जिदें हैं। तो लिबरल नीतियों ने इनको सुरक्षित जगह तो दे दी, लेकिन जो लोकल ब्रिटिश लोग हैं जो वहां पीढ़ियों से रहते थे, वो अब अपने देश में खुद को अजनबी महसूस करते हैं। ये इसके पीछे ये समझने की जरूरत है। बांग्लादेश की सिलहटी भाषा है, वो सिलहटी भाषा जो है बांग्ला ही है, लेकिन सिलहटी बांग्ला कहा जाता है, वो वहां पर ज्यादा सुनाई देती है बजाय अंग्रेजी के। ये लंदन का हाल है, वो उस देश की राजधानी है वो। तो लोकल लोग कहने लग गए हैं कि यहां पैदा हुए, लेकिन अब ये हमें ही विदेश लगने लग रहा है। अपना ही देश की राजधानी विदेश में लगती है, अपने ही देश में टूरिस्ट जैसा एहसास हो रहा है उनको। पब बंद हो रहे हैं, मस्जिदें खुल रही हैं। और लंदन के लोग कभी अपने पबों पर गर्व करते थे, पब उनका कल्चर है। आप भले ही कहो कि पब यानी शराब खाने जो है, शराब खाने बंद होना तो अच्छी बात है, लेकिन वहां के लोगों की नजर से तो देखो, उनको लगता है उनका कल्चर खत्म हो रहा है, उनकी पहचान खत्म हो रही है। तो अमेरिका और इंग्लैंड से तो ये ताजा खबरें आई, लेकिन ये कहानी पूरे यूरोप में दिख रही है। ये कहानी सिर्फ टेक्सास और लंदन की नहीं है। यूरोप के कोने कोने में लोग अपने घर में अजनबी महसूस करने लग गए। बेल्जियम में ब्रसल्स में एक इलाका है मोलेनबीक। 1970 के दशक में वहां कहते हैं बच्चे खेलते थे, पार्क वगैरह थे, परिवार जाते थे, वहां बड़ी बेकरियां थी, मशहूर बेकरियां थी, वहां से केक पेस्ट्री लेते थे, वो उनका अपना इलाका था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मोरक्को और तुर्की से वहां लोग आके बसना शुरू हो गए। उनके अपने देशों में हालात खराब हो रहे थे, तो वहां से जो भाग रहे थे शरणार्थी बनके वहां आ गए। युद्ध चल रहे थे, गरीबी हो रही थी। अब ये हाल है कि वहां 40% लोग उत्तर अफ्रीका के, गलियों में अरबी के साइन बोर्ड लगे, दुकानों पे लिखा है कि यहां पे हलाल मिलता है। 2015 में पेरिस में हमले हुए, उसके बाद मोलेनबीक को जिहादी राजधानी कहा गया। वहां से पकड़े गए थे कुछ संदिग्ध। वहां बेल्जियम की अपनी पुलिस वहां अकेले नहीं जाती, वो कहते हैं लोग पत्थर फेंकते। तो लोग क्यों नहीं कहेंगे इनको क्यों शरण दी अपने यहां? वहां के लोग क्यों, उनमें क्यों नहीं गुस्सा पनपेगा? जो लोग पुराने बचे थे मोलेनबीक में, उस इलाके में, वो वहां से ये कहते हुए चले गए, अपने मकान बेच गए कि भैया चर्च यहां पे खाली पड़ी हुई है, मस्जिदें भरी हुई हैं, और ये इलाका हमें अब बेल्जियम ही नहीं लगता। ऐसे ही स्वीडन में एक जगह माल्मो, वहां का इलाका है रोजगार, वो कहते हैं वो अब पश्चिम एशिया लगता, स्वीडन ही नहीं लगता। 2015 से वहां पे 10 लाख लोग आ गए, 10 लाख। सीरिया से आए, इराक से आए, सोमालिया से आए। उस इलाके में स्वीडन के 85%, 85% लोग बाहर के हो गए, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के।
गलियों में अरबी भाषा चलती है, वहां पे स्कूलों में स्वीडिश नहीं बोली जा रही, आए दिन आगजनी होती है, खेल के मैदानों पर गिरोहों ने कह रहे हैं कब्जा कर लिया, पुलिस ने उसे खतरनाक इलाका घोषित कर दिया, बाकायदा डिक्लेयर किया हुआ। वहां फायर ब्रिगेड वाले जाने से डरते हैं क्योंकि उनको भी लोग पत्थर मार देते हैं। फ्रांस देख लीजिए, फ्रांस में कई इलाके ऐसे हैं जहां बाहर के लोग ज्यादा हो गए हैं, अल्जीरिया और मोरक्को के लोग कह रहे हैं फ्रांस ने इतने देशों पे कब्जा किया था, अब उसका भुगत रहा है फ्रांस। इंग्लैंड के बारे में भी ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड ने इतने देशों पे राज किया, उसका भुगत रहा। लेकिन वहां के लोकल लोगों की तो सोचिए, फ्रांस में कई जगहों में गलियों में अरबी भाषा सुनाई देती है और उन इलाकों में राष्ट्रीय औसत से दुगनी गरीबी दिख रही है, 28% की। दंगे आम हो चुके हैं। उन्होंने नकाब पर बैन लगाया तो बवाल हो गया था। तो ये सब होगा तो लोकल लोगों पर, अपने लिबरल होने पर, उदार होने पर, आजादी से सब लोग रहें, अपनी इस थ्योरी पर उनको गर्व होगा या उनको लगेगा कि ये तो गलत हो गया? क्योंकि अभी तक तो वो गर्व कर रखे, देखिए हम कितने लिबरल हैं, हम सारी दुनिया के शरणार्थियों को अपनी यहाँ जगह देते हैं, ये लोग हमारे देश में तरक्की करते हैं। लेकिन अब उनको लग रहा है ये क्या कर दिया हमने। मतलब वो लिबरल हैं तो वो तो सबके कल्चर को स्वीकार करें, लेकिन क्योंकि जिनके कल्चर को वो स्वीकार कर रहे हैं उनका कल्चर लिबरल नहीं है, तो वो भुगते में लिबरल लोग ही अपने ही देश में। जबकि जिन देशों से लोग जाकर पश्चिम में बस रहे हैं उन देशों में कट्टर सोच को खत्म करने की कोशिश हो रही है। वो कट्टरपंथी संगठन जो अपने देशों में बैन है, प्रतिबंधित है, पश्चिम की आजादी का फायदा उठाकर फल फूल रहे हैं। एक संगठन है हिजबुत तहरीर, मिस्र में बैन है, सऊदी अरब में बैन है, उसको बैन किया हुआ है उसको, और ब्रिटेन और डेनमार्क में खुलेआम काम करता रहा। 2024 में ब्रिटेन ने उसे बैन किया जाकर, लेकिन तब तक ये मस्जिदों, ऑनलाइन मंचों के जरिए युवाओं को भड़काता रहा। अपने देश में बैन है, ब्रिटेन में चल रहा है, डेनमार्क में चल रहा है। एक कट्टरपंथी संगठन है मुस्लिम ब्रदरहुड, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात में बैन है, मिस्र से खड़ा हुआ वहां बैन है। यूरोप में चैरिटी और मस्जिदों के जरिए अपनी पकड़ बना रहा है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बोलता वहां पर। अपने देश में बैन है, यूरोप में चल रहा है। अमेरिका में कुछ मस्जिदों को $13 मिलियन की फंडिंग पर सवाल उठ गए क्योंकि इनका इन संगठनों से रिश्ता माना जाता है। ये संगठन अपने देशों की सख्ती से भाग गए, वहां सख्ती हुई, वहां से भागकर पश्चिम की आजादी का फायदा उठा रहे हैं और उसी उदारता का इस्तेमाल लोकल संस्कृति को चुनौती देने में कर रहे हैं। यानी पश्चिम के खुले दरवाजों को ही उन्होंने अपना हथियार बना लिया। और इस्लाम के नाम पर यूरोप में जो संगठन चल रहे हैं उनकी नीतियों का फायदा उठाकर, यूरोप की नीतियों का फायदा उठाकर वो संगठन सऊदी अरब में बैन किए हुए हैं, यूएई में बैन किए हुए हैं, मिस्र में बैन किए हुए हैं। तो आप क्या सऊदी अरब से भी बड़े मुसलमान हो गए? मुसलमान देश उनको बैन कर रहे हैं, आपने उनको पाल लिया, अपने यहां उनको पाल रहे हो जिनको ये देश बैन कर रहे हैं। और ये तो देखो कि वहां के युद्धों से भागे हुए लोगों को अरब के देश अपने यहां नहीं ले रहे। सीरिया से भाग के लोग अरब में नहीं जा रहे, यूरोप चले जाते हैं। कहीं जगह ईरान इराक में इतना युद्ध हुए, वहां से लोग भागे, वो अरब के देशों में नहीं गए, वो पास में थे, वहां नहीं गए, उन्होंने नहीं रखा, वो यूरोप चले गए। यूरोप के देश उनको लेते गए। तो अब उसके काउंटर में यूरोप में ये वाले संगठन खड़े हो गए जो कह रहे हैं सबको बाहर निकालो। तो उनको कैसे नहीं मिलेगा समर्थन? पब्लिक का समर्थन मिल रहा है, दिख रहा है उनको पब्लिक का समर्थन मिल रहा है, और कैसे नहीं मिलेगा? कैसे उन लोगों को समर्थन नहीं मिलेगा जो यहां से भाग रहे? तो ये तो बाकी देशों को भी सोचना है ना कि कैसे इस तरह से उदार नीतियों का फायदा उठाकर आप उन देशों में जा रहे हो और उन्हीं की उदार नीतियों के खिलाफ फिर बोल रहे हो। तो मार्च निकल रहे हैं और इसको भुगतेंगे सब लोग, भुगतेंगे भारतीय भी, क्योंकि दंगाई जब आते हैं तो पासपोर्ट देखकर तो दंगा करते नहीं, शक्ल से तो हम भी वही लग रहे हैं, पाकिस्तानी बांग्लादेशी जैसे ही लगते हैं शक्ल से, पश्चिम एशिया जैसे ही लगते हैं हम भी शक्ल से। अब इस्लामोफोबिया फैला हुआ है, लेकिन शक्ल से कैसे पता चलेगा कि आप भारतीय हो? इस्लाम के खिलाफ भावना ना फैले, इसके लिए इस्लामी समुदाय कुछ नहीं करेंगे। ये गोरों ने दुनिया भर के मानवाधिकारों का ठेका लिया हुआ था क्या?
लिया हुआ था तो खुद ही सुलग रहे हैं उसमें। लेकिन इस चिंगारी को अब चिंगारी मत मानिए, ये अगर आग में बदल गई तो ये ध्यान रखिए कि शक्ल सूरत में भारतीय भी वैसे ही लगते हैं जैसे पाकिस्तानी लगते हैं, बांग्लादेशी लगते हैं, पश्चिम एशिया के लोग लगते हैं। जब दंगई भीड़ों के हमले होते हैं वो ये नहीं देखेंगे कि कौन भारतीय है, पासपोर्ट नहीं देख रहे वो ये नहीं देख रहे कि ये तो यहाँ आईटी में काम करने आए हैं, ये डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं। और गोरे लोगों में इस मामले में अनपढ़ बहुत लोग हैं, वो नहीं फर्क कर पाएंगे कि ये इराकी है, ये यमन का है, ये भारतीय है, ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है। भारतीय भी उसमें पिसेंगे। इसलिए ये सब जो हो रहा है इस पर सबको ध्यान देने की जरूरत है। 100 बात की एक बात,